नमस्कार गाइज, स्वागत है आपका हमारे चैनल रुद्र रेडियो पर। तो आज आपको मिलवाने जा रहे हैं हम ऐसी एक शख्सियत से जो बहुत ही महान कार्य कर रहे हैं इस कलयुग के टाइम में। जिस जहरीले सांप से अपने सब लोग डरते हैं, उसको अधूरी जानकारी के चलते मार देते हैं, हर प्रकार से अपने नुकसान पहुंचाते हैं। तो इस कलयुग के समय में एक ऐसा शख्स जो कि एक भगवान का रूप है, सांपों को पूर्ण जानकारी के चलते वो पकड़ता है, फिर उनको बहुत ही सम्मान से रख के और जंगल में रिलीज करके आता है। तो ये एक बहुत ही नेक कार्य है। कुछ ही टाइम में आपको मिलवाता हूँ मैं उस शख्सियत से, और उनका नाम है श्याम गोविंद सर। तो हम अभी संदीप भाई साहब, पवन सारस्वत और महेंद्र भाई साहब के साथ जा रहे हैं रावड़ा से गोविंद सर। अभी हम सत्तासर से हम चले हैं और जाएंगे बज्जू। तो उस शख्सियत से थोड़ी देर में आपको रूबरू करवाते हैं और पूर्ण जानकारी देंगे कि वो कैसे सांप को पकड़ते हैं, कैसे वो रखते हैं और क्या क्या जानकारी वो रखते हैं सांप के बारे में। तो ये पूर्ण जानकारी आपको देंगे। तो चलते हैं, कुछ ही देर में मिलवाते हैं आपको श्याम भाई साहब से। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। हाँ बिल्कुल साहब, आवन लग रहा है हमें 11 बजे बच्चू होगा। तो रेस्क्यू वालों है नहीं था कलम आज है, ठीक है, आवन लग रहे हैं। तो आज आपको इस ब्लॉग में हम दिखाने जा रहे हैं सांप का लाइव रेस्क्यू। और अभी हमने थोड़ी देर पहले श्याम भैया से संपर्क किया था, वो घर पे ही हैं और वो आज रेस्क्यू करेंगे। भगवान ने जब दोनों को बनाया तो जीने का अधिकार दोनों को है। जितना अधिकार प्रकृति पर हमारा है उतना ही सांपों का है। बहुत अच्छा नेक कार्य श्याम भाई कर रहे हैं, उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज उनके पास स्पेशली जाएंगे हम, बहुत गजब का हम ब्लॉग लेके आए हैं, पूरी जानकारी बताएंगे आपको। थोड़ी देर में मिल जाएंगे हम श्याम भाई से, उसके बाद वहीं मिलके सब जानकारी इकट्ठी करके आपको भी ये सारी जानकारी दे दी जाएगी। तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा नज़ारा हमारे राजस्थान का। हाँ, तो कुछ अब सफर में हमारे साथ जो भाई है वो और ना हो, इसलिए हमारा काम लगातार चलता रहता है लिखने का। जी बिल्कुल, सांस रुक सकती है, हमारी कलम नहीं रुकेगी। अभी वो आपको ये लाइव शायरी सुनाएंगे। हमारे ब्लॉग में भी 4 चांद लगा रहे हैं, तो कर ही रखो भाई साहब। राजस्थानी में थोड़ी हाँ, तो तीनों दिन लोग तरक्की देने लाग रही है, लोगों ने चढ़ाई लाके जमा सुनी है। सिकंदर तक खाली हाथ गए दुनिया में, फिर तू अक्षय खेत की पूरी है। बाकी यारा के कालजे की बात ना करे, दिन गया थड़ जान हथेली पर काट के मिल है। जगह सांप का सुपना है, लोग कुंडली दिखाने लाग गए, मेरा यार बस सांप फंसा के दिल है। वाह भी वाह, गजब। एक चीज फिर ट्रेंडिंग में चलने लग रही है, बाबू भाई तो फिर एक बाबू भाई पर सुनाऊंगा थाने कि ऊंचो औकात में रहकर बोल लो, जगह ने दुनिया शोर ना समझे। कोई चुप है तो आपकी लिहाज कर गए, यहाँ जड़े खड़े ने कमजोर ना समझे। हमारे हाथा की पकड़ थोड़ी गहरी है तो पकड़ा काबू कस कर लाजमी है। और जके दिन सोयो मिल गयो भी दिन सफाई देसी प्रधान है, ऐसी छोड़ो काबू कस कर आदमी है। वाह भी भाई जी वाह। फिर प्यारी सी चीज सुनाऊं भाई जी, जो बिल्कुल सुनाओ ऐसा। बहुत गजब की जगह, मतलब परेशान बंदा है और भी मतलब दबावने की बात करे तो भी खातर 2 लाइना है हिंदी में कि हौसला हम सफर है जिंदगी का, तो क्यों ना इसे हमेशा के लिए चुन लिया जाए। जब हौसला हम सफर है जिंदगी का, फिर क्यों ना इसे हमेशा के लिए चुन लिया जाए। और वो जो दबी आवाज में कुछ कह रहा है भीड़ में, एक बार उसको भी सुन लिया जाए। गुनाह कर बैठा है वो सच बोलने का, वो जो गुनाह कर बैठा है सच बोलने का, खतरे में उसकी जान तो नहीं है। और एक बार सजा सुनाने से पहले गौर किया जाए हुजूर, सच में परेशान तो नहीं। क्या बात है, क्या बात है। बहुत सारी चीजें सुनाएंगे आपको, बहुत सारी चीजें हमारे पास सुनाने के लिए, बहुत सारी चीजें, बस सुनने वाला चाहिए। नई नई चीजें सुनाएंगे, कहीं से कॉपी की हुई नहीं, बिल्कुल फ्रेश चीज। बस आप सब इसे प्यार बनाए रखे और ये जो ब्लॉग चैनल है रुद्रा रेडियोज, इस
पे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। हम बच्चों से लगभग 40 किलोमीटर दूर रहे हैं। हमारे संदीप भाई साहब है जो भी काफ़ी सीरियस होकर गाड़ी चला रहे हैं आज, क्योंकि ये हाईवे है और मानो तो एक खोड़ में भाई साहब सुन्नी जगह है, तो कठे में कोई जानवर कोई रोड तो जे कोई सीट बांध के जावे नहीं तो आधा टाइम उड़ जाए, पर केकरा गाड़ी रे किया आज 11 नंबर गाड़ी पर हुआ तो सीधा जावा। तो ये ब्लॉग में थाने हिंदी और राजस्थानी बागड़ी को मिक्स मसालों में लगो सपोर्ट करता है और थे बताओ मैंने कि आगे मैंने क्या सुधार करना चाहिए, और मैं जिया ये मैंने कहूँगा भी अभी हमें सुधार करांगा। पर अच्छा कमेंट करा करो और शेयर करा करो, सपोर्ट करो दब के, बस थारी ही सपोर्ट है। 43 किलोमीटर है यहाँ से बज्जू। जैसे जैसे 9, 10, 11 बजेंगे गर्मी बढ़ती जा रही है, रेत जो कि गर्म होती जा रही है और हवा तेज चल रही है। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं 860 RD। ये है 860 RD का हेड है जो यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर दूर है बज्जू। बात थाने कोई झूठी कौन दिखावा दिखाई है जिकी जमा सांस भी दिखाई है। सांप आज तक से गणा ही देखे, आज तक सांप और कांचली दिखाई है। जाके दिखा सा सांप के ऊपर किया वो आपके ऊपर कौन तरह के सांप की कांचली बोले देखता जाओ। पवन भैया जो चलते ही शायरी बना लेते हैं और अभी इन्होंने ये लाइव शायरी क्रिएट करके और आपको सुनाई है। तो नमस्कार दोस्तों, हम पहुंच चुके हैं बज्जू बाजार के अंदर और अभी बस मिलने वाले हैं भाई साहब से। ये कमांडो साहब पीछे भाई साहब लाव लश्कर तैयार कर रहे हैं अपने। अभी बहुत ही जल्दी आपको दिखाएंगे एक बहुत सी प्यारी चीज। श्याम भैया फाइनली पहुंच चुके हैं हमारे पास। तो गाइस श्याम भैया फाइनली हमारे पास पहुंच चुके हैं और अभी आपको लाइव रेस्क्यू दिखाएंगे। उतारो दिखानी हो करो। गाइस मिल चुके हैं श्याम भैया से और अभी जा रहे हैं लोकेशन पे। ब्रीड नोक यहाँ पे 20 किलोमीटर है, वहाँ पे चलेंगे और लाइव रेस्क्यू साहब का मिलते हैं लोकेशन पर। तो बने रहिए ब्लॉग के साथ। और दोस्तों तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि श्याम भाई साहब है वो सांप का रेस्क्यू करने के लिए आए हुए हैं। तो अभी यहाँ से कॉल आई, यहाँ पे कोई एक खेत में डिग्गी है, उस डिग्गी के अंदर काले रंग का सांप है। तो अभी जा रहे हैं उसका रेस्क्यू देखने के लिए। श्याम भाई वहाँ पर मौजूद है पहले से ही, तो चलते हैं अपने उनके पास। जस्ट उनका रात को कॉल आया था और आज जैसे ही टाइम मिला वैसे ही आ गए और इसका रेस्क्यू करने के लिए अब इन कुएं के अंदर उतरेंगे। तो रस्से और की व्यवस्था की जा रही है, रस्सा लेने गए हुए हैं। रस्सा आते ही इसके अंदर उतरेंगे और इसके अंदर कई जहरीले कीड़े हैं गिरे हुए हैं और ख़त्म भी हुए हैं। गिलहरियाँ भी गिरी हुई हैं और एक गिलहरी शायद ये जिंदा होगी। ज़्यादा कुछ नहीं होता है इसके काटने से, बस इंसान की मृत्यु हो जाती है। बड़े से बड़ा जानवर हाथी तक की मृत्यु हो जाती है। ये भारत का दूसरा सबसे जहरीला स्नेक है। अगर किसी के अंदर ये विनिमस छोड़ दे तो तड़प तड़प के आधे घंटे या 45 मिनटों के अंदर मौत के घाट उतर जाता है। और अब आगे हम इस कुएं में उतरते हैं और इसका रेस्क्यू करते हैं। तो तब तक आप बने रहे वीडियो में। इसलिए गिरा रहे हैं ताकि अंदर खड़े रहने की जगह हो, अच्छी से खड़े रह सके। मैं बार बार यही कहता हूँ कि नकल करने की कोई भी भाई कोशिश नहीं करे। तो इसकी कॉपी करने की बिल्कुल कोशिश ना करें, क्योंकि इन्हें इस चीज़ का पूर्ण ज्ञान होता है। ये देख सकते हो अटैक करने की कोशिश कर रहा है। काफ़ी थका हुआ लग रहा है, जैसे ये कम एक्टिव है। तो काफ़ी टाइम से गिरा हुआ है, तो इस वजह से भूखा प्यासा है। जो जहरीली गिलहरी वो भी यहाँ पर इसके अंदर गिरी हुई है। कछु कीड़े मकोड़े ये भी काफ़ी यहाँ पर गिरे हुए हैं। जहरीली गिलहरी को भी यहाँ पर पकड़ा है, पकड़ के ये गिलहरी को एक बार बाहर रिलीज कर देते हैं, फिर जी सांप को रिलीज करेंगे बाहर। ये भी शायद काफ़ी टाइम से बेचारी गिरी हुई है।
अंदर, और ये एकदम शांत हो गई क्योंकि इसको पता लग रहा है कि मेरे को कोई बचाने के लिए आया है, कोई मेरे को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और इसलिए ये एकदम शांत सी स्वभाव सी बैठ गई है। तो इसको अभी एक बार बाहर निकालते हैं और फिर इस कोबरा नाग को वापस आएंगे रेस्क्यू करने के लिए। इसको अभी बाहर धूप है इसलिए बाहर चलना पड़ेगा, इसके पैर जल जाएंगे और पेट जल जाएगा, इसके लिए बहुत गर्म टेम्परेचर है बाहर। तो एक बार बाहर निकलते हैं और इसको ठंडी छाया में छोड़ देते हैं, फिर इसी को वापस कोबरा का रेस्क्यू करते हैं। ये यहाँ पे रिलीज करेंगे। और इसकी आंखें दूसरे सांपों से बिल्कुल अन्य है, भेद है। इसकी आंखें बिल्कुल मतलब दूसरे सांपों से अलग है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अभी श्याम भाई अंदर उतर रहे हैं और इस सांप को यहाँ से रेस्क्यू करने के लिए। इसकी आंखें एकदम मोतियों जैसी चमक रही है। ये बहुत कम, मेरे को शायद पहली बार या मतलब दूसरी बार मैंने ये इसका ऐसा कोबरा देखा है जो जिसकी आंखें एकदम हीरे की तरह या किसी मोती की तरह चमक रही है। तो इसको अब लेट नहीं करते हुए जल्दी से बाहर निकालते हैं और फिर आपको आगे दिखाएंगे इसका मंजर। तो कोई भी भाई देख रहा है बिल्कुल भी नकल करने की कोशिश नहीं करें। ये भारत का दूसरा सबसे जहरीला स्पेक्टिकल कोबरा नाग है। आप बिल्कुल भी कोई ऐसी हरकत नहीं करें। आपको ये पकड़ना आसान लगता होगा पर मैं पिछले 10 सालों से मैं ये सांपों का रेस्क्यू करता आ रहा हूँ, वन्य जीवों का रेस्क्यू करता आ रहा हूँ। तो मेरे लिए ये ज़्यादा कठिन नहीं है। तो आप लोग हल्के में लेकर कोई भी ऐसी गलती करने की कोशिश नहीं करें। पे आपको इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। तो जैसा कि सभी भाइयों ने देखा कि श्याम भाई ने ये जो कोबरा है इसका रेस्क्यू किया है, तो इस डिग्गी में से, इस टांके में से निकाल कर अभी ये एक ठंडी छाया लेकर जा रहे हैं और उसके बाद इसके बारे में कुछ जानकारी देंगे। बहुत ही खतरनाक कोबरा है। जो भाई देख रहे हैं नकल करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करें क्योंकि ये भारत का दूसरा सबसे जहरीला स्पेक्टिकल कोबरा नाग है। हाइट भी आप देख सकते हो। ये अपने आप को दबाकर बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। इस कोबरा को देख रहे हैं, कहीं इसके चोट वोट नहीं लगी हुई है, कहीं बीमार तो नहीं है। तो श्याम भाई से अपने करेंगे इसके बारे में बातचीत। काफ़ी टाइम से गिरा हुआ है। और इसकी आंखें आप देख सकते हो कि वाइट है और इससे कोबरा श्याम भाई का कहना है कि बहुत कम पाए जाते हैं। तो ये इंडिया का दूसरा जहरीला सांप है। कोबरा को आप नज़दीक से देख सकते हो और श्याम भाई के तो ये बिल्कुल इर्द गिर्द खेल रहा है। ज़्यादा नज़दीक जाना अच्छा नहीं रहेगा क्योंकि ये जानवर है, जीव है, इनको कोई पता नहीं है। इनको जब भी खतरा महसूस होता है तो ये अपनी सुरक्षा के लिए काट लेते हैं। गर्म जगह है, यहाँ पर रिलीज नहीं करके क्योंकि यहीं वापस पास में ही कुआं है। अगर यहीं रिलीज कर देंगे तो ये वापस यहीं पे आकर कभी भी कुएं में गिर सकते हैं। तो उसको लेकर चलते हैं आगे, रिलीज करते हैं। आप देख रहे हैं कि इस कोबरा को रेस्क्यू कर लिया है और अभी इसको बैग में डालकर और कहीं दूर जंगल के अंदर या जो भी वन विभाग का क्षेत्र है उसमें रिलीज कर दिया जाएगा। मौत के बीच में लड़ रहा था ये कोबरा, जिसको आज बचा लिया गया। और ऐसे ही आप रोजाना देखते हो कि हजारों कोबरा नाग और हजारों की संख्या में जहरीले जीवों को बचाए गए हैं। और जो जिंदगी और मौत के बीच कुएं में या कहीं भी ऐसी मुसीबत में पड़े होते हैं तो उनको हम बचाते हैं। कहीं भी मुसीबत में हो उनको हम बाहर निकालते हैं। तो जो भी भाई हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करें। श्याम गोविंद सर नाम से यूट्यूब चैनल है और रुद्र रेडियोज़ नाम के जो चैनल है भाई साहब का, उनको भी सपोर्ट करें। बहुत अच्छी वीडियो डालते हैं और ब्लॉग बनाते हैं। जो भी भाई हैं सबका सपोर्ट करें और इसको चलते हैं, लेके जाते हैं आगे वन विभाग में रिलीज करने के लिए। तब तक आप साथ में बने रहे।
तो श्याम भाई साहब, मैं आपसे कुछ एक जानकारी जो छोटे शब्दों में लेना चाहता हूं, क्योंकि कुछ व्यूअर्स पूछते हैं, आपके वीडियो के नीचे हमने कमेंट देखे हैं, तो लोग जानना चाहते हैं कि आपने किस उम्र में ये शुरू कर दिया था। मैं बचपन से ही, मैं जब मान लो अब 4-5 साल का था, तब से ही मैं जीवों को बचाने का मेरे में एक जुनून जागा हुआ है। मैं मतलब मेरे पिताश्री जो थे वो यही सेवा का काम करते थे, बस गौ माता के लिए और सबका, और मैं भी उन्हीं की राह पे चल रहा हूँ। तो आज हजारों जीव मेरे हाथों से बच रहे हैं, हमें बहुत खुशी मिलती है। और हमारी संस्था महाकरणी रेस्क्यू सेवा संस्था गोविंद सर हैं, जो आज पूरे राजस्थान में सब जगह पे चर्चा में हैं, क्योंकि ऐसे ही हजारों जानवरों को और हजारों जीवों के रेस्क्यू कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे जब तक जान रही। बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत नेक काम कर रहे हैं। तो कैसे, पहली बार आपको कैसे लगा था कि मैं नाग को आसानी से पकड़ लूंगा और आप मेरे कुछ नहीं करेगा, मुझे नहीं काटेगा? आपको डर क्यों नहीं लगता? कैसे लगा आपको पहली बार? मैं आज से 10-12 साल पहले की बात है, जब मैं स्कूल में पढ़ता था, और उस समय एक रसल वाइपर की प्रजाति जो स्वास्किल्ड वाइपर स्नेक होता है, वो स्कूल में आ गया था। मारने लगे तो मैंने मना कर दिया कि नहीं, मारना नहीं है, मैं इसको पकड़ के दूर छोड़ आऊँगा। तो मैंने वहीं से पहली बार उसको पकड़ा था, और उसके बाद में मैं आज तक हजारों सांप पकड़ चुका हूँ, और हजारों गौ माता और हजारों वन्य जीवों का रेस्क्यू कर चुका हूँ, और हमारी संस्था करती आ रही है। बहुत अच्छा काम कर रहे हो सर आप। तो श्याम भैया, आप बताइए कि ये जो आप करते हो, आपने कहीं से प्रशिक्षण लिया है या फिर बिना किसी प्रशिक्षण के आप जो कि अपने बस कॉन्फिडेंस पर ही काम कर रहे हैं, या फिर किसी देवी देवता का आशीर्वाद आप पर है? मेरे को 3-4 बार बाइट भी कर चुका है, एक बार कोबरा भी बाइट कर चुका है, और 2-3 बार दूसरे जो बिना विनिमय के होते हैं वो भी बाइट कर चुके हैं। पर आज तक माँ भवानी की कृपा से हमें कुछ भी नहीं हुआ। मैं आस्था में उनको मानता भी हूँ, माता जी को, और आज तक मैंने जो भी 3-4 सांप, जो जहरीले सांप और जो बिना विनिमय के सांप मेरे को बाइट किए हैं, आज तक मेरे को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। तो चाहे आप कुछ भी मानो, बस माँ करणी के नाम से हमारी संस्था चल रही है, और मैंने 2018 में माँ करणी नाम से ही ये संस्था बनाई है। तो जैसा कि भाई साहब आप जैसे बता रहे हो कि आपको 2-3 बार जो कि सांप ने काट लिया है, बाइट कर लिया है आपको, तो आप उस समय आपने क्या इलाज करवाया था, क्या उपचार लिया था? आपने दवाई ली है, हॉस्पिटल गए हो, या फिर कोई झाड़ा फूंक, या क्या करते हो? अंधविश्वास लोगों के बीच फैला हुआ है, इस हिसाब से आप जो हकीकत है वो हम जानना चाहते हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज जो विश्वास ही फैला हुआ है, वो ये झाड़ फूंक के चक्कर में पड़ जाते हैं, वो अपनी जान गंवा ही देते हैं। ऐसे कोई हजारों की संख्या में, शायद आज कोई एक आधा महापुरुष ही है ऐसी स्थिति में। मैं कोई अंधविश्वास नहीं फैला रहा हूँ, मेरी आस्था है बस माता जी के पर, और ना ही मैं मानता हूँ कि झाड़ फूंक से ठीक होंगे, क्योंकि ऐसा कोई इस आसपास में नहीं बचा है। ज़्यादातर सब लोग हैं जो झूठे फरेबी लोग ही बैठे हैं, जो आज पैसों के चक्कर में ये ढोंग फरेब करते हैं, और उनके चक्करों में किसी की जो सांप काटते हैं जान चली जाती है। तो आपका क्या कहना है कि किसी भी इंसान को अगर सांप काट ले तो उसको हॉस्पिटल जाना चाहिए? सर्वप्रथम उसको हॉस्पिटल ही जाना चाहिए, क्योंकि मैं यही कह रहा हूँ, लाखों आदमियों में कोई एक आधा ही महापुरुष ऐसा बच्चा है जो शायद ठीक कर दे। बाकी आज जो भी बैठे हैं लगभग सब ढोंगी और फरेबी हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। अभी आपके सामने भाई साहब इस कोबरा को रिलीज करेंगे। अभी श्याम भाई साहब है जो इसको रिलीज करने के लिए बाइक पे जा रहे हैं, पर हम इनको बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ गाड़ी में आ जाओ, साथ में हम इस ब्लॉग को पूरा करेंगे। अब जाएंगे बज्जू से वन विभाग की तरफ, और वहां पर इस कोबरा को करेंगे रिलीज। इसको यहीं पे हम रिलीज करते हैं, और ये अपने आप को इस घने जंगल में कहीं ना कहीं चला जाए। इस कोबरा को जंगल में रिलीज कर रहे हैं श्याम भैया। ये काफ़ी थका हुआ, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये उस डिग्गी के अंदर था, भूखा प्यासा। श्याम भैया ने यहाँ पर रिलीज कर दिया है, और रिलीज करने के बाद अब श्याम भैया जा रहे हैं अपने घर, और हम जा रहे हैं अपने घर रावला। तो गाइस आपको दिखाया हमने आज पूरा सांप का रेस्क्यू, कैसे उसको लेकर गए और फिर कैसे उसको जंगल में रिलीज किया। तो कमेंट करके बताना ये व्लॉग आपको कैसा लगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस व्लॉग को देखने।